Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। A current of 0.40 ampere flows through a coil when connected to a 120 volt DC source। तो 120 वोल्ट डीसी सोर्स अपना ये लगा हुआ है, डीसी सोर्स यानी बैटरी टाइप का, और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। करंट कितना आपको दिया हुआ है? 0.40 एम्पियर। व्हेन 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी, तो यहां पे 50 हर्ट्ज 120 वोल्ट फ्रीक्वेंसी यहां से आप लिख सकते हैं एफ कितनी 50 हर्ट्ज है, और आप क्या और लिख सकते हैं 120 वोल्ट, ये लिख लो है ना। अच्छा, is applied in the same coil only 0.24 ampere current flows। तब जो है करंट कम हो जाता है। पहले 0.40 आ रहा था, मतलब 40:24 रेशियो हो गया ना, 0.4 से कम होके 0.24 हो गया। कम इसलिए हो गया क्योंकि जो कॉइल है उसका अपना रेजिस्टेंस जो है वही केवल यहां काम कर रहा है, लेकिन यहां पे कॉइल का अपना रेजिस्टेंस और उसका एक्सेल यानी कि इंडक्टेंस जो है वो भी काम कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो भी काम कर रहा है। तो ये जो पिक्चर है ये कंप्लीट नहीं है। ये वाला जो केस है कि उसको डीसी वोल्टेज से कनेक्ट किया जा रहा है, ये केवल ये इंफॉर्मेशन दी ही बच्चों इसलिए गई है ताकि आप यहां से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। चलो अभी पहले पढ़ लेते हैं कि बहुत चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, रिएक्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द कॉइल। तो 5 चीजें यहाँ पे पूछी गई। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब 120 वोल्ट बैटरी लगाई गई तो करंट पाया गया 0.40 एम्पियर, ये डीसी वाला केस है। जब 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी लगाया गया तो करंट कम हो गया, पाया गया कि केवल 0.24 एम्पियर ही करंट है। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लें, यहां पे काम कर लें। पहले पार्ट में इतनी वर्किंग है, V1 इज इक्वल टू I1R। V1 है 120, I1 है 0.4, और ये है 120 डिवाइडेड बाई 0.4, डेसिमल हटा 0 बढ़ा 4 3 12, तो R इज इक्वल टू आ गया कितना 300 ओम। ठीक चल रहा है। अच्छा, उसी तरह दूसरा पार्ट बिल्कुल यहां मैं नहीं कर रहा हूं, इसी चीज को यहां वर्किंग वाला काम यहां करे दे रहा हूं, सेकंड पार्ट, ताकि फर्स्ट पार्ट में बाद सेकंड पार्ट आए। यहां करने में फर्स्ट पार्ट के पहले सेकंड पार्ट आ जाएगा। हालांकि कभी कभी ऐसे मैं कर देता हूं। चलो भाई, सेकंड पार्ट क्या कहेगा, V1 इज इक्वल टू I1R। जैसे ये लिखा था उसी तरह यहां फिर लिखेंगे, लेकिन अब V1 की जगह आ जाएगा V2, I1 की जगह आ जाएगा I2, R भी चेंज हो जाएगा, R की जगह आ जाएगा Z। Z क्या है? इंपीडेंस पूरे सर्किट का। अच्छा, एक बार हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, तो एक तो इसको बक्सा पहना देते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जब रेजिस्टेंस आ गया है तो हमें पता चल रहा है कि ये जो इंडक्टर है, ये जो कॉइल है, वो प्योर इंडक्टर नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस भी शामिल है। तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग अपने डायग्राम्स में बना लेते हैं। आपको यह समझना है कि जब डीसी होगा तो सिर्फ ये रेजिस्टेंस काम करेगा और ये कॉइल कोई काम नहीं करेगी। जब एसी होगा तो ये रेजिस्टेंस काम करेगा और ये कॉइल भी काम करेगी। कॉइल अपना क्या देगी? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। रेजिस्टेंस अपना क्या देगा? आर देगा। तो यहां पे आर और एल दोनों काम कर रहे हैं,
यानी कि अगर रेजिस्टेंस में ही बोला जाए, ओम वाली चीजों में ही बोला जाए, तो यहाँ आर और ओमेगा एल दोनों काम कर रहे हैं, यहां केवल आर काम कर रहा है। इंडक्टर जो है वो डीसी वोल्टेज का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, लेकिन इंडक्टर एसी वोल्टेज के अपोजिशन में काम करती है ना। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, वो फॉर्मूला जो था। ठीक है, तो करते हैं यार, बहुत बात हो गई। अब यहां पे 120 है, ठीक है भाई। I2 क्या है, दिया गया है शायद 0.24, बहुत बढ़िया। इंटू जेड, जेड निकल आएगा यहां से 120 बटा 0.24 इज इक्वल टू जेड। अब कुछ लोग को यार ये चीजें नहीं आती हैं, तो मैं कर दे रहा हूं, इंटू 100 कर देते हैं ऐसे केस में, ठीक है। अब कम से कम 24 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, 24 पंचे 120, 5 इंटू 100, तो Z इज इक्वल टू 500। अब बात हम लोग को समझ में आ रही है, क्यों? देखिए, रेजिस्टेंस जब 300 ओम का था तो करंट 0.4 एम्पियर था। कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, ये तो होता ही है। और जब इंपीडेंस 500 ओम हो गया, बढ़ गया, है कि नहीं भाई, रेजिस्टेंस से बढ़कर हम लोग इंपीडेंस में आ गए, 300 से 500 आ गए, तब हमारा करंट कम हो गया, ठीक है ना। तो अगर सिचुएशन को कंपेयर किया जाए, इस सिचुएशन और इस सिचुएशन को, तो हमने क्या पाया, आर जब अकेले काम कर रहा था, आर क्या था, 300 ओम। ये आर 300 हमने अपने पराक्रम से निकाला है, तो इसको लाल से करेंगे। आर जब 300 ओम था तो I1 0.40 एम्पियर था। Z जब 500 ओम था तो I2 0.24 एम्पियर था। तो जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट अपना कम। बात समझ में आती हुई लग रही है कि हाँ सही बात है, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट तो कम हो जाएगा। तो अब आगे वाले पार्ट्स में आते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं, ज्यादा वॉच टाइम नहीं लेते हैं। अब तीसरे पार्ट में आते हैं। यहां पे क्या पूछा गया है हमसे, आप रिएक्टेंस बताइए। रिएक्टेंस जब भी पूछा जाए और केवल L और R ही हो तो आप मान लीजिए कि इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा गया है, एक्सेल पूछा गया है, ठीक है। अरे ओमेगा L लिखने के चक्कर में ये R है, ठीक है। तो हमें एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा L चाहिए, तो L तो हमें पता ही नहीं है, L हमें नहीं पता है। तो लेकिन अब हमें R मालूम है और Z मालूम है, थोड़ा तो काम हम लोग कर चुके हैं। Z कितना आया था 500 ओम और R कितना आया था 300 ओम, ये काम हम लोग कर चुके हैं, सही है। इससे एक्सेल निकाल लो, Z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये 500 का स्क्वायर और ये एक्सेल का स्क्वायर, ये 300 का स्क्वायर। और यार ये कोई नई चीज नहीं है, अगर तुम देखो तो ये कुछ इस तरह है, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ तो ये 5 होता है ना। ये 3 5 है तो ये 4 है, तो 500 हुआ, 300 हुआ, तो इसे होना पड़ेगा 400। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्सेल बराबर 400। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो अब जरा कमेंट में बताइए, तब फिर मैं थोड़ा आपका इलाज करूंगा, ठीक है। एक्सेल इज इक्वल टू 400 ओम। तो हम लोगों ने एक तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी निकाल लिया। ये V2 120 ओम तो दिया हुआ, 120 वोल्ट तो दिया हुआ था, तो काले से 3 पार्ट निकाल चुके हैं हम लोग। अब आ जाते हैं चौथे पार्ट में।
यहां क्या पूछ रहा है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब काम आएगा, देखो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल लगा दें तो एल आ जाएगा हमारा, लेकिन यार एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किससे आएगी, फ्रीक्वेंसी से आएगी, ये बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। ओमेगा कुछ लोग तो जानते ही होंगे कि आंसर आने ही वाला है। हेलो, तो दोनों फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होती हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी से संबंध क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 πf। ओमेगा निकल आया समझो, 2 पाई इंटू एफ कितना है 50। कुछ लोग को तो तुरंत ही मालूम था, मैंने कितनी बार सिखाया कि 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा आप तुरंत समझ लीजिए कि 100 पाई रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये आया 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। लेकिन हम लोगों को इंडक्टिव रिएक्टेंस तो पता है, बट इंडक्टेंस यानी एल नहीं पता है। इंडक्टेंस एल नहीं पता, तो वो आ जाएगा। देखो ओमेगा जान ही गए हैं, एक्सएल पता ही है, तो एक्सएल ये तो मतलब फोर्थ पार्ट में इसकी जरूरत थी इसलिए पहले कर दिया। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल ही करना था हमें, और ये 400 है, ओमेगा कितना है 100 पाई एल, तो एल कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 100 पाई। ठीक है, तो अब जो है देख लेते हैं पाई में आंसर आ रहा है क्या इनका, नहीं, ये लोग बहुत बदमाश हैं, पाई में आंसर नहीं आ रहा है। एल इज इक्वल टू 4 बाई पाई है, वैसे तो लिख लेते हैं एल इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई पाई, तो यहां से एल की वैल्यू कुछ आ जाएगी 1.27 हेनरी। तो हम लोगों ने निकाल लिया हुए एल इज इक्वल टू 1.27 हेनरी। ठीक है, ये भी एक आंसर ही है क्योंकि ये पूछा भी गया था। फोर्थ पार्ट कर लिया हम लोगों ने। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में क्या है कि आपको फेज डिफरेंस पूछा गया है, तो tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाई आर, ऐसा एक्सएल डिवाइडेड बाई जेड कर सकते हैं हम लोग। एक्सएल कितना है 400, जेड कितना है 500, तो tan इनवर्स 4/5 हो जाना चाहिए। थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, हाँ जेड नहीं होना चाहिए, बहुत फोन आ रहा है इससे डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा, इसीलिए मेरे जैसा ना रखने वाला आदमी थोड़ा फियर डायग्राम से ही कंफर्टेबल रहता है। देखिए एक्सेल आपका वाई एक्सिस में होगा और आर आपका एक्स एक्सिस में होगा, है ना, तो रिजल्टेंट जो जेड है वो ये होगा। तो ये हुआ 5, तो tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। ठीक है ना, ये एक्सएल पूरा यहां आ जाएगा, एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। एक्सएल कितना है 400, आर कितना है 300, और ऐसे कर लें क्या, एक्सएल कितना है 400, आर कितना है 300, ना, ये भी पुरानी ट्यूबलाइट है, काम आ रही है। तो बस सही है, tan फाई इज इक्वल टू 4/3, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। कुछ एंगल वेंगल तो नहीं निकाला, नहीं निकाला, सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। tan इनवर्स 4/3 आ गया हमारा क्या, फेज difference between the current and the voltage in the AC circuit. This question is done.